Assalamu alaikum students, welcome to Punjab Public School. I hope you are all fine and enjoying your holidays. Welcome back to online classes. So students, today our fourth lecture of math. So students, open your maths book page number 116. यहाँ पर हमने पढ़ना है डिवीजन के बारे में. So student, divide जो है the action of separating something into parts and its sign like this. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हमें यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट्स दिया गया है जस्ट एज एन एग्जाम्पल. तो हमने उसको देख के जो है हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको करना कैसे है. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये पेज भी आपका सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ टेबल्स. अगर आपको टेबल आते हैं तो ये भी आपको करने में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं ए अल्फ़ाबेट से. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके उन्होंने दी हुई है हमारी हेल्प के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. आपने सिंपली ये माइंड में रखना है कि हमने जो हमें यहाँ पर टेबल दिया गया होगा, जो यहाँ पर डिजिट आएगा, हमने उसको देखना है और फिर इसको देखना है. जो हमें फर्स्ट पे डिजिट दिया गया और जो सेकंड पे डिजिट दिया गया, हमने उसको गौर से देखना है कि हमें कौन सा टेबल कहाँ तक पढ़ना है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें. जैसे अब यहाँ पर हमें 2 का टेबल दिया गया है और हमने उसको पढ़ना वहाँ तक है जहाँ पर 16 आता है. सो हमने 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 16 आता है. तो 2 8 जार 16. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 20 से स्टार्ट करते हैं. आपको और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. हमने 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 25 आता है. सो स्टूडेंट्स, कहाँ पर आता है मेरे साथ काउंट करें. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25. सो इस तरीके से हमने जो है 5 का टेबल काउंट किया और हमें पता चला कि 5 5 जार 25 आता है. तो हमने यहाँ पर 5 आंसर जो है उसको फाइंड कर लिया. तो हमने उसको यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स में लिख देना है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी है. 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 12 आता है. तो 4 3 जार 12, 4 3 जार 12. नेक्स्ट डी. 3 6 जार 18, 3 8 जार 24, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 5 6 जार 30. इस तरीके से हमारा जो है वो आंसर भी आता जाएगा. जो यहाँ पर हमारे आंसर है ना, वो हमारे टेबल पढ़ने से ही हमें पता चल जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या आता है. सो नेक्स्ट है, हमने 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 20 आता है. तो 10 2 जार 20. सो इस तरीके से हमें जो है वो पता चल जाएगा. 10 2 जार 20, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 5 3 जार 15, 3 9 जार 27, 4 4 जार 16, 2 10 जार 20, 5 2 जार 10, 4 7 जार 28. फिर नेक्स्ट है हमारा जो है वो एस अल्फ़ाबेट्स. 4 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 4 आता है. 4 1 जार 4, 3 10 जार 30, 2 6 जार 12, 3 7 जार 21. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टेबल्स इस पेज को सॉल्व कर लेना है और आपने सिंपली जो है वो देखना है सेंटर वाला डिजिट. जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 3 3 2 4 3 3. इस तरीके से आपने सेंटर वाला देखना कि हमें यहाँ पर टेबल पढ़ने को दिया गया, कौन सा दिया गया. जो हमारे साथ जो यहाँ पर फर्स्ट पे डिजिट लिखा होगा वहाँ तक हमने टेबल पढ़ना है जहाँ पर ये हमारे डिजिट्स आते होंगे. जैसे 14 है, 13 है, 18 है और साथ जो हमें टेबल गिवन है. सो इस तरीके से हमारे ये जो आंसर हैं वो फाइंड हो जाएंगे और हमारा ये पेज सॉल्व हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा यही आज का पेज था जो हमने सॉल्व करना था. ये थोड़ा सा टफ़ है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डिवीजन के बारे में ज़्यादा ये करने से क्लियर हो जाएगा कि आपने सिंपली जो है वो टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक आपको ये डाटा गिवन होगा. ठीक है,
जो आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 2 है, मैं दोबारा बता रही हूँ, अंदर अंदर से 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ना जहाँ 14 आता है, 2 7s आर 14, 2 9s आर 18 एंड इस तरीके से आपका पेज ये सॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो स्टूडेंट्स अपनी डायरी को नोट डाउन कर लें। डू प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 116। रिपीट कर देती हूँ, डू प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 116। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।